दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विथ यू में। तो आज हम बताने जा रहे हैं क्लास 10 का लेसन फर्स्ट रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या का 1A का 7वां सवाल। तो 7वां सवाल है क्या, देखिए दोस्तों, नीचे दी गई आकृति में x तथा y का मान, इसका और इसका मान हमें बताना है। क्या करना है, इसका और इसका मान हमें बताना है। तो करते क्या है, ये y को दो भागों में बांटा है, y को दो भागों में बांटा है। क्या क्या, इसके बीच क्या गुणा का चिन्ह होता है दोस्तों, इसको दो भागों में बांटा है, इनका गुणनखंड किया है दो भागों में। 4 और x, 4 का गुणा x में करेंगे, ठीक। तो इसको यहाँ पे 4xy का मान मिल रहा, और ये x का मान पता कर लीजिए कि x मान है क्या। तो यहाँ पे 7 तरीके 21, तो x का मान क्या निकला दोस्तों, x का मान होगा आपका 7 गुणे 3 यानी कि 21 आया। उसी तरह y का मान क्या निकलेगा, यहाँ पे 21 हो जाएगा। तो आपका y का मान 4x निकला था ना, तो 4 का गुणा 21 में कर दीजिए। 21 का मान क्या आया, y का मान क्या आया 84। y का मान दोस्तों यहाँ पे 84 और यहाँ पे 21, इसको चेक कर लेते हैं हम। 84 को दो भागों में बांटा, 21 चौका 84 और फिर 21 को दो भागों में बांटा, 3 7 21, हमारा आंसर सही आया। तो देखिए दोस्तों, इस 8वां सवाल बोला क्या, 18 और 117 के एचसीएफ को इतने के रूप में दर्शाया गया है। तो पता कर लेते हैं पहले 18 और 117 का एचसीएफ कितना आता है। 18 और 17 का एचसीएफ कितना आता है, तो देखिए इन दोनों का गुणनखंड कर लीजिए पहले। 3 3 के 9 और 9 का गुणा 13 की 117 आ गया। तो इसका एचसीएफ कितना आ रहा है, दोनों में 3 3 दो दो कॉमन है, तो 3 3 के 9। तो 9 को किसके रूप में लिखा है 18m, तो 9 बराबर 18m माइनस 117। अब 117 इधर माइनस में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा दोस्तों, प्लस में हो जाएगा। तो 18m का मान कितना आएगा 117 प्लस 9, तो इसका आएगा 126। ये 18 m का मान है। जैसे आप मान लीजिए 1 केला का दाम आपको पता करना है, 18 किलो का मूल्य दिया हुआ है, तो क्या करेंगे 18 से उस 18 के मूल्य में भाग दे देंगे। तो 126 बटा में 1 m का मान ज्ञात करने के लिए 18 को नीचे लेते आएंगे इसके, तो आएगा बराबर इसका मान 7। m का मान कितना है दोस्तों 7 आया। अब उसके साथ ही साथ आपसे पूछा क्या है, एलसीएम भी ज्ञात करना है। क्या करना है एलसीएम, तो इसका एलसीएम कितना आ रहा है, देखिए एलसीएम कितना आएगा। सबसे अधिक बार आवृत्ति 3 की 2 बार हुई है, 2 की 1 बार हुई है, तो 2 गुणे 3 और यहाँ पे देखिए 13 है ना, गुणे 13, तो इसका आएगा आपका 234। अब देखिए तो देखिए दोस्तों, हमारा 9वां सवाल बोला क्या है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या के लिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए क्या बोला है आपको, 6 के पावर n, तो 6 को कोष्टक में उसके पावर पे n लिख लिए। तो इसको अब 6 का गुणनखंड करते हैं, तो 2 × 3 आया ना, उसकी पावर n है। तो देखिए ये आपका 0 पर समाप्त नहीं होगा, तो इसका आप लिख सकते हैं यहाँ पे, अतः किसी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए उसके गुणनखंड में 2 और 5 का होना आवश्यक है। आपको यहाँ पे रीजन पता चला कि ये 0 पर समाप्त नहीं होगी, क्यों, क्योंकि किसी भी संख्या को अगर घातांक उस पे दिया गया है और उसको आपको 0 पर समाप्त करना है, घातांक उस पे कुछ भी लगे, आपको अगर 0 पर समाप्त होना है तो उस संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 का होना बिल्कुल आवश्यक है, ठीक। अगली सवाल ऐसे ही देखिए क्या है, अगला सवाल है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 प्लस गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो देखिए यहाँ पे 7 और 11, यह देखिए क्या क्या है, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और करके दिया है आपको क्या, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। तो यहाँ पे देखिए भाज्य संख्याएं क्यों हैं, तो पहले हम लोग चेक कर लेते हैं गुणा करने पे आ क्यों रहा है, ठीक। और नहीं तो आप यहाँ पे डायरेक्ट इसका रीजन बता सकते हैं कि भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो यहाँ पे आप इसको पहले हल कर लें, चाहे वैसे भी छोड़ दें। तो देख लीजिए यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं, यह संख्या
क्या होगी, स्वयं और एक के अतिरिक्त, स्वयं और एक के अतिरिक्त, एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से, अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी। रीजन आपको बता दिया गया कि भाज्य संख्याएं क्यों होंगी। भाज्य संख्या में कंडीशन क्या होती है, समझिए कि जो आपको संख्या दी हुई है वो उसी संख्या द्वारा और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भी पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखिए यहाँ पे 7 है और यहाँ 11 है, 13 भी है। तो देखिए इन सबका आप गुणा करेंगे तो ये क्या होगा, ये सब आपस में है तो इन सबको जोड़ेंगे तो आप ये भाज्य संख्याएं निकलेंगी और स्वयं से खुद कटेंगी और एक से कटेंगे, उसके अलावा भी किसी संख्या से कट जाएंगे, इसीलिए क्या है, भाज्य संख्या है। उसी तरह दूसरा वाला भी सेम टू सेम ऐसा ही है। अगला सवाल देखिए क्या है दोस्तों, अगला सवाल है, किसी खेल के मैदान में चारों ओर वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक स्थान पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, इसको अलग कर लीजिएगा। देखिए हमको इग्रामा सवाल लगाना है, क्या लगाना है, इग्रामा सवाल। तो देखिए यहाँ पे रवि कितने मिनट में पूरा करता है, रवि आपका पूरा करता है कितने मिनट में, 12 मिनट में, ठीक। और सोनिया कितने मिनट में पूरा करती है, सोनिया उसी पथ का पूरा करती है कितने मिनट में, 18 मिनट में, ठीक। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 18 मिनट में पूरा करती है। तो दोनों साथ में मिलेंगे, कब मिलेंगे, दोनों साथ में मिलेंगे, कब मिलेंगे, देखिए जब दोनों साथ में मिलेंगे, यानी कि मान लीजिए यहाँ पे है वृत्ताकार पथ, यहाँ से दोनों लोग स्टार्ट किए हैं, रवि 12 मिनट में एक चक्कर पूरा कर रहा है और ये क्या करिए 18 मिनट पूरा करिए। तो रवि जितना चक्कर मारेगा और 18 मिनट में ये जितना चक्कर मारेगी, दोनों का एलसीएम लेंगे तो पता चलेगा कि ये कितने मिनट के बाद पुनः यहीं पे आके मिलेंगे आपका। तो देखिए 12 और 18, ये 12 और 18 का एलसीएम, 12-18 का एलसीएम क्या होगा, तो 12 का एलसीएम होगा और 18 का एलसीएम 36 होगा। तो आप यहाँ बता सकते हैं कि रवि और सोनिया पुनः प्रारंभिक स्थान पर कितने समय बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद मिलेंगे। अब देखिए दोस्तों 12वां सवाल क्या बोला है, नीचे दी गई आकृति में x y के मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्या किया है, x को 2 भागों में बांटा है, कितने कितने 2 भागों में बांटा है, एक 3 और 195। तो क्या होगा, x का मान कितना होगा दोस्तों, 3 का गुणा 195 में कर लीजिए, 3 का गुणा 195 में करिए, x बराबर क्या होगा, 3 गुणे 195, गुणा करने पर कितना आएगा, 3 × 5 = 15, 5 हासिल 1, 3 9 27 1 28, हाथ से बचा 2, 3 1 कम 3 2 5, आया 585। यक्स का मान कितना आया, 585। अब देखिए 195 कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में, 3 और y, तो इसका 195 को बांटा है ना, तो 3 y बांटा है, तो y का मान इसमें बता दीजिए। तो मतलब क्या करेंगे इसको, ये 3 को 3 से 195 में भाग दे देंगे, y का मान कितना निकलेगा, 195/3। कैसे, यहाँ 3y बराबर आपका 195 आ रहा है ना, इन दोनों का गुणा करने के बाद ही ना ये पता चलेगा। तो 3y बराबर 195, तो y का मान इतना आएगा, तो y का मान कितना है 65, y का मान कितना है दोस्तों 65। अब पता चल गया, अब 65 को 2 भागों में बांटा, 5 और 13, तो हमारा आंसर सही आया है। देखिए अगला सवाल क्या है दोस्तों, अगला सवाल है, व्याख्या कीजिए कि ये संख्या और ये दोनों भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो इसको भी आप लोग पिछले सवाल की तरह सेम टू सेम है दोस्तों, 7 × 11 × 13 और +11 तथा क्या 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 +3, इन सब का आप गुणा कर लीजिए। उसको आप मेथड 1 से बताए थे, इसको मेथड 2 से समझ लीजिए दोस्तों। आप इन सब का गुणा कर लीजिए, 13 × 7 = 91 आएगा, 11 × 11 हासिल बचा 1, 11 9 99 100, 1001 आया +11, तो इसका आंसर आएगा 1012।
उसी तरह इसको कर लीजिए, 7 छक्के 42, 25 210, 210 चौका 840, 3 2 2520, तो आएगा इसका 5040 प्लस 3, तो आएगा 5043। इन दोनों को देखिए स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से कट रही है। 5 4 9, 9 और 3 12, तो मतलब कि ये 3 से भी आपकी संख्या कट रही है। और यहाँ पे समझिए 1012 है, तो यहाँ 2 से आपको लास्ट में 2 आया है, तो मतलब ये 2 से भी पूर्णतः विभाजित हो रही है। एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से विभाजित हो रही है, तो ये क्यों है? क्यों ये भाज्य संख्या है? क्योंकि ये स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी, ये पूर्णतः विभाजित होंगी। तो दोस्तों समझ आया, ये पूर्णतः विभाजित होंगी स्वयं और एक के अलावा, तो ये क्या होंगी? भाज्य संख्याएं होंगी। ठीक, ऐसे ही और वीडियोज के लिए हमें लाइक करें और सब्सक्राइब करें। देखिए दोस्तों, अब 14वां सवाल हमारा क्या बोला है। नीचे दी गई आकृति में x का मान, y का मान और z का मान हमें बताना है। तो देखिए z का मान आपको पिछले सवाल में ऐसा ही एक और आया था, तो हमने आपको बताया था इसका मान ज्ञात करने के लिए इससे भाग दे रहे थे। तो z का मान क्या आएगा? z का मान आएगा 161 बटा के 7 कर सकते हैं। तो देखिए z का मान कितना आया? 23। अब देखिए अगला सवाल क्या है? 3 और y है, किसको बांटा है? ये 33 81 को 2 भागों में बांटा है 3y। तो यहाँ पे y का मान क्या निकलेगा? इससे भाग दे देंगे, तो 33 81 बटा में 3, तो आएगा आपका यहाँ पे 33 81 है, तो यहाँ पे 1127 आ जाएगा। ठीक, अगला सवाल देखिए क्या है, यक्स का मान क्या देखना है। यक्स का मान आपका क्या आएगा? तो देखिए इन दोनों का आप गुणा कर लीजिए, तो आपका यक्स का मान पता चल जाएगा। तो 33 81 गुणे 2, ठीक, तो यहाँ पे 2 का 1 कम 2 कर लीजिए, 2 8 16 को 86 ले, 2 3 6 1 7 और 2 3 6, तो आपका ये आ गया।